उफ। ओह, न्यू एडिशन। अपना वो लॉन्ड्री बैग, कपड़े डालने के लिए वो सब, वो बेडशीट, वो हम अभी करेंगे। मैं कर रहा था, मैंने कहा कि आपके साथ करता, आपको दिखाता हूँ मैं स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग अलोन, बिकॉज देयर इज़ अ फ्रीडम बट देयर आर ऑल्सो सम स्ट्रगल्स। बेडशीट में कोई स्ट्रगल नहीं मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं किया, तो मैं मेरे लिए वो स्ट्रगल हो गया। हाँ, तो इंट्रो करते डायरेक्ट। गुटन मॉर्गन, सॉरी। गुटन मॉर्गन, फ्रॉइंड und फ्रॉइनलिशन, हालो, वी गेट्स, भूल गया। नहीं, इतनी जर्मन आती है, पढ़ना पड़ेगा। मैं बुक्स लेकर आया हूँ, मेरी एक ही बुक है, लेकिन उसमें मैंने जर्मन लिखा है, तो मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं उसमें सीखूंगा और फिर आपको थोड़ी थोड़ी जर्मन सिखाऊंगा भी। पहले मैं सीखूं, फिर आपको सिखाऊं। तो मतलब मैंने जो भी ये बकवास की, तो उसका मतलब ये था गुड मॉर्निंग, हेलो, फ्रेंड एंड फ्रेंडलिन, मतलब लड़कियों को फ्रेंडलिशन, पता नहीं क्या बोलते हैं, नहीं पता, छोड़ो। हाँ छोड़ो, हाँ छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ फिर हेलो, वेलकम टू अवर थर्ड व्लॉग इन जर्मनी जीगन। हो चुके हैं सुबह, गुड गुड वेदर, ठंडा ठंडा मौसम, नहा लिए हम ठंडे ठंडे पानी से। आंखें अभी भी लाल है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूँ, पहले इंट्रो कर देते हैं। तो गुटन मॉर्गन, इट मीन्स गुड मॉर्निंग, हेलो वी गाइस, हेलो, हाउ आर यू? आई होप इश हॉफल, आई होप दैट यू आर फाइन। अब पूछोगे दैट यू आर फाइन क्या, तो मेरे को नहीं आता, मैं सीख के बताऊंगा। मैंने E2 करी है यार, मैंने सच में E2 करी है, लेकिन मैं भूल के पढ़ाई नहीं करी मैंने बीच में छोड़ दिया था। संसार से मैं दूर हो गया था, अपने में रहता था, लॉलीपॉप खाता था, रोज़ शरारत करता था। ओके सॉरी, गोलमाल में चला गया मैं। हाँ, तो बस, तो मेरे को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको थोड़ी थोड़ी जर्मन सिखा दूंगा, जितने भी मेरे को आती है, लेकिन गलत नहीं सिखाऊंगा। माँ ने कहा गलत काम नहीं करते, इसलिए मैं इंडिया से यहाँ यहाँ करेंगे। नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। हाँ, तो मस्त अपने नहा के रेडी हो चुके हैं, और ये अपनी लॉन्ड्री बैग, यहाँ पे अपने सारे गंदे कपड़े रखे जाएंगे। और वो रहा अपना बेड, उसके ऊपर बेडशीट में बिछा रहा था, लेकिन फिर मेरे को याद है कि मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ। हाँ, तो मैंने कहा बेडशीट कर पाथरते हुए, इस बेडशीट को ऐसे स्प्रेड करते हुए अच्छा सा व्लॉग बनाते। तकिया मेरा सेट हो चुका है, ये रहा, सेम सेम कवर। तो मस्त मैंने तकिए को कपड़े पहना दिए, बेडशीट को भी कपड़े पहनाने बहुत ज़रूरी है, उन्हें भी तो ठंडी लगती है, हमें तो सोचना चाहिए इन सब के बारे में भी। हाँ, तो इन सबको कपड़े पहना दिए, उसका बाकी उसको मैं पहना रहा हूँ अभी। तो अभी वो करेंगे, लेकिन मैं आपको पिलो की एक बात बताता हूँ यार। मैं, पता है, पिलो, आप सोचते होंगे इफ़ आप फुली फर्निश्ड में आ रहे हो, तो आप सोच रहे होंगे कि आपको शायद से पिलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को नहीं मिला था यहाँ से। तो मैंने क्या किया था, मैंने वैक्यूम वाला पिलो ले लिया था। हाँ, जो एकदम फ्लैट आता है, वो आप रखोगे ना, वो एकदम वैक्यूम सील आता है, तो आप कहीं भी अपने सूटकेस में रख सकते हो। लाइक नीचे, जैसे ही आप पैकिंग करते हो, तो नीचे ये लेयर रख दो इसकी, तो क्या वो आराम से क्या पता सेट हो जाएगा, वो जगह भी नहीं रुकेगा। फिर आप जैसे ही यहाँ पे आओगे ना, और उसको जैसे ही खोलोगे, तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। तो आप ऐसे तकिए लाकर रख सकते हो। कोई मेरे को मैसेज कर रहा है, मैं देख कर आता हूँ, बहुत मैसेज आ रहा है, मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको, ओके। आई विल बी राइट बैक, कहीं नहीं जाना, वैसे कंटिन्यू होगा अभी, आता हूँ। ओके, शुरू करते सिलसिला बेडशीट पाथरने का। चलो 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 चलो, बहुत काम है यार। फिर करेंगे चाय नाश्ता। चाय पियेंगे आज, इंस्टेंट चाय, ठीक है। चलो मैं सेटअप करता हूँ कैमरा कहीं, रुको यहाँ पे। थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि देखेगा नहीं मेरे को, तो देखते इसको यहाँ पे सेटअप करने का ट्राई करते। देखो यहाँ पे, तो ये सॉलिड नहीं है, ये गिर सकता है, लेकिन कुछ तूफानी तो करना है जीवन में। आइडिया आइडिया आइडिया, लैपटॉप कब काम आएगा, सब पड़ा रहता है, वीडियो देखने के लिए लाया हूँ क्या मैं? हाँ भाई, उसी के लिए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ करते हैं ना। रुको रुको रुको, ओए ओए, देख, देख, उतार।
गिर गया। अच्छा है मोबाइल पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये भी तो है, ये भी तो कमाएगा। रुको इसको धक्का मार दो, धक्का। उधर जा, उधर जा। हो गया ना तुम्हारा भाई दबाई। डन। थोड़ी बकवास है लेकिन सोइंग का तो खराब ही हो जाएगी ना यार। मैं बहुत बार मम्मा को बोलता हूँ, पता है इंडिया में होता हूँ ना, तो वो बोलते हैं तू चादर बिगाड़ देता है। तो मैं बोलता हूँ चादर ठीक क्यों करते हो आप, तो कैसा गंदा बैठेगा क्या। मैंने कहा बैठूंगा तो गंदा हो ही जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो क्यों करना है अपने को मेहनत। इफ पता है बिगड़ने वाला तो मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। नहीं समझते ये बड़े लोग, इनका प्रॉब्लम ही यही है। तो इसलिए मैंने गंदी बिछा दी। गंदी हो जाएगी, देखो मैं बैठूँगा ना तो गंदी हो जाएगी, तो सच्चे इसको ऐसे ही रखते हैं, बहुत मजा आएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होता फालतू में। चलो अब चाय पीते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ। मैं बोल रहा था आपको कि इंस्टेंट चाहिए मेरे पास। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैंने आपको नहीं दिखाई थी ना, ये मेरे को काढ़ा भी पीना था सुबह सुबह, लेकिन वो भूल गया यार इन सब में। तो कितने सारे पैकेट्स हैं देखो, ये तो बहुत कम है, मैं 20 लेकर आया हूँ। तो इसमें से ना अभी 2 निकालते हैं और देखते हैं नाश्ता क्या करना। देखो पोहे बोहे नहीं बना रहे हैं अभी, अब से रेडी टू ईट है पोहे। ये रहे, इसमें जस्ट ऐड हॉट वाटर है 60 ml, फिर मिक्स वेल। पोहे खाएंगे क्या, खाएंगे पोहे। चलो पोहे बनाते हैं। कुकिंग दिखाता हूँ आप लोगों को आज मेरी, बहुत बढ़िया करता हूँ मैं ऐसा। गर्म ही तो करना होता है पानी। सब देखना है क्या, पोहे देखने ना, पता है दिखाऊंगा। हाँ रुको रुको, शांति रखो थोड़ी सी, 5 मिनट। हाँ तो हो गया है अपना पोहा रेडी। बूम, बारिश देख रहे हो, बारिश देख रहे हो। अभी तो पूरे पत्ते उड़ रहे थे, आपको पता है। अभी तो कम है लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत हवा उड़ रही थी, पत्ते उड़ रहे थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी बंद हो गए। मैं यार नीचे आया दौड़ते हुए और उसमें बंद हो गई। पहले ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा था, तो मस्त बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। और जाना था लेकिन शायद से जा नहीं पाऊंगा, देखते हैं मिलते हैं। देखो देखो बारिश देखो। ओके, बैग पहन लिया है, जैकेट पहन लिया है, जूते वूते सब पहन लिए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने ग्रोसरीज की। यस, बारिश रुक गई है, धूप आ गई है, तो चलो चलते हैं। ओके, तो निकल चुके हैं अपने, अभी बस स्टॉप पर खड़ा है यहाँ का। अभी थोड़ी देर में बस आएगी, यहाँ पे 4:30 का टाइम लिखा है, तो थोड़ी देर में बस आएगी। फिर अपने चलेंगे कोई रेलवे जगह पे, लास्ट स्टॉप है। मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा तो लास्ट स्टॉप है, तो अपने वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे जाके अपने ग्रोसरी बाय करेंगे। ओके, तो यहाँ रेलवे स्टोर में पहुँच चुके हैं अपने। देखते हैं यहाँ पे शॉपिंग का सामान, यहाँ पे सब्जियाँ सब मिलता है यहाँ पर। देखो दूध वूध पता नहीं, कुछ कुकीज़ वुकीज़ सब मिलती है। तो चलो देखते हैं और ढूंढते कि अपने को क्या चाहिए और क्या नहीं। पहले सब्जियाँ रख लेते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैनबेरीज है, और फिर एक ऊपर के रैक में सिर्फ कैश्यू नट्स थे, और बिल्कुल उसके राइट हैंड साइड पर मतलब शॉप के कॉर्नर में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स थे, लाइक बीन्स थे, मशरूम थे, फिर कुकुम्बर थे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ शिमला मिर्च थे, और आगे जाते हैं तो फिर वहाँ पर कैरेट्स थे, कॉलीफ्लावर थे, फिर पत्ता गोभी थे, और इतने बड़े जैसे
कि किसी ने सर रख दिया हो काट कर। और फिर जैसे ही आगे बढ़ा मैं, तो फिर वहां पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ टमेटोज देखे, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप, लाइक कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, लाइक चेरी टमेटोज। और उसमें से एक टमेटो का पैकेट उठाकर मैंने अपने बास्केट में रख दिया। और फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रूट के शेल्फ थे, जिसमें फ्रूट के नाम पर सिर्फ उन्होंने एप्पल ठूस के रखे थे। और जैसे आगे जाए तो वहां पर बनानास थे, ऊपर शायद से मैंगोस थे, और आगे पाइनएप्पल और ऑरेंजेस थे। और जैसे ही मैं आगे गया तो मुझे इस शॉप का सबसे इम्पोर्टेंट शेल्फ दिखा, जिसमें थे प्याज और आलू। यस, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैंने फटाफट वहां से 2 किलो आलू उठाए और मैं प्याज की तरफ बढ़ दिया, और उधर से मैंने 1 किलो का प्याज का पैकेट उठाया और बास्केट में डाल के आगे चल दिया। और जैसे मैं आगे गया, वहां पे एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर था जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मीट थे, और जस्ट उसके साइड में कुकिंग स्टोव थे, पैन थे, और रेवे में हर शेल्फ में एक तरह की आइटम रखी गई थी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स हैं रखे हुए, और आगे जाते तो फिर वहाँ पे मिलेट्स वो सब पड़े हुए थे, सीरियल्स पड़े हुए थे। और जस्ट उसके ऑपोजिट एक सेक्शन था पूरा कॉफी का, और आप मानोगे नहीं, वहाँ पे स्टारबक्स की डिफरेंट फ्लेवर्स के छोटे छोटे सैशे बोल सकते हो या तो फिर डब्बे पड़े थे, और आगे ढेर सारी कॉफी पड़ी हुई थी। मुझे तो एक के भी नाम नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ कॉफी लवर पर्सन, आई एम अ टी लवर पर्सन, जो मुझे वहां पर नहीं मिली। हाँ, तो फिर मैं आगे बढ़ा और केचप के सेक्शन में पहुंचा, जहां पे वापस से केचप की इतनी वैरायटी थी कि एप्पल देखकर शर्मा जाए। मैं तो बचपन से किसान का ही केचप खाया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज थे, इंक्लूडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मेयोनीज प्रेजेंट देयर। दूसरा इम्पोर्टेंट शेल्फ इस शॉप का मेरे लिए, और वो था मिल्क का। लेकिन वहाँ पे सिर्फ मिल्क नहीं था, वहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्ड मिल्क थे, लाइक। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो नीचे रखी गई थी, और वो था फ्रेश मिल्क। यप। और वहां पर मैंने आगे जाकर देखा कि वहां पे क्रीम्स भी थे। जैसे आप जाना पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब है क्रीम। जैसे हमारे यहाँ पर अमूल क्रीम होती है, यहाँ पर क्रीम को जाने बोलते हैं। फिर जो मैंने देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और वो था छाछ। हाँ, वहां पे छाछ के भी फ्लेवर थे, लाइक जिट्रोनिन, मल्टी फ्रूस्ट, मैंडोरिन एंड सो मच मोर। और फिर जो मैंने देखा उससे मैं शॉक हो गया, और आई नो आप भी शॉक हो गए होंगे। हाँ, ये देखिए किंडर जॉय, इसे किंडर जॉय नहीं, इसे किंडर आ जॉय बोलते हैं। इतना बड़ा किंडर जॉय बच्चा पूरा दिन खाए फिर भी खत्म ना हो उससे। देखा मैंने कि वहां पे सेंटा चाचा खड़े हुए थे, तो मैंने उन्हें इग्नोर किया और आगे बढ़ गया स्नैक्स की तरफ, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंगल्स थे, और लेस के पैकेट भी थे जो फ्लेवर मिलते हैं इंडिया में और बाहर के कंट्रीज में मिलते हैं वो। और मेरी क्यूरियोसिटी तो देखो कि मैं वापस से वहां गया, और वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ फरेरो रोस्टर्स पड़े थे, लाइक कोकोनट के पड़े थे, और जो नॉर्मल फरेरो रोस्टर्स की चॉकलेट आती है वो स्टार शेप में पड़ी हुई थी। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी वहां खत्म नहीं हुई, तो मैंने वहां से संटा चाचा को उठाकर अपने बैग में रख दिया। यप। और फिर कम था तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉटल्स अवेलेबल थे। यस, अलग अलग टाइप के पानी पड़े हुए थे। मैंने तो सिर्फ बचपन से आरओ का पानी पिया था, ढूंढा तो बिस्लरी था ही नहीं। कितने अलग अलग टाइप के बॉटल्स आप देख सकते हो, फ्लेवर्ड वाटर भी थे। और फिर आगे जाकर देखा तो वहां पर रेड बुल की भी एक वैरायटी थी। यस, देख सकते हो आप रेड बुल के कितने अलग अलग फ्लेवर्स पड़े थे वहां पर। और उसके जस्ट बाजू में मॉन्स्टर के टीन पड़े हुए थे। जिन्हें ये दो पसंद है वो वहां जाए तो उनकी तो लॉट लग जाए। और जो हमेशा होता है, सोडा के बाजू में हमेशा शरबतें ही मिलती है। हाँ हाँ, इन्हें शरबत का नाम देते हैं हम, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के थे। आप कोइंसिडेंस देख रहे हो, यहाँ पे शरबत भी, सोडा भी और पानी भी, पूरा इंतजाम यहीं। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। फिर आगे जाकर देखा तो वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक का सेक्शन था, जहाँ पर
लाइक फेंटा की अलग अलग बॉटल्स थी इंक्लूडिंग द कोको कोला लाइक ज़ीरो शुगर एंड द नॉर्मल कोको कोला विथ द ओरिजिनल टेस्ट कोको कोला। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैं शॉक हो गया क्योंकि फेंटा के 4 टाइप पड़े हुए थे वहां पर। हाँ, 4 टाइप। और फिर मैं आगे बढ़ा और देखा जैसे डीमार्ट में कच्छे रखे जाते हैं एक जगह पर, यहाँ पर प्राइम की बोतलें रखी गई थी। यस, प्राइम की इतनी सारी बॉटल एक जगह पड़ी हुई थी। और इतना कम था तो उन्होंने कुकीज़ का भी एक सेक्शन बनाकर रखा था जहाँ पे ओरियो थे और ना जाने क्या क्या, आप सोच भी नहीं सकते। और उसके जस्ट ऑपोजिट वापस से मैंने किंडर जॉय देखा और डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स। चॉकलेट लवर्स, यू कांट मिस दिस प्लेस, सच में। और जब इतना सब कुछ खाया है तो उसके बाद टॉयलेट पेपर की तो ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो उन्होंने टॉयलेट पेपर का भी एक सेक्शन बना के रखा है साइड पर। और उसके सामने कैट, डॉग, उन सब के फूड आइटम्स भी अवेलेबल थे। मतलब यहाँ पे बड़ों से लेके छोटों से लेकर कुत्तों से लेकर बिल्ली से लेकर सब की चीज़ें अवेलेबल है। और जैसे मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पे मैंने शैम्पू के शेल्फ देखे, आगे जाकर मैंने टूथपेस्ट के शेल्फ देखे और जस्ट उसके साइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू पेपर्स भी पड़े हुए थे। और फिर एंडिंग में एकदम साइड पर एक डेडिकेटेड सेक्शन था जहाँ पर सिर्फ फ्रोज़न आइटम्स मिलते थे, लाइक पिज्ज़ास के इतने सारे वैरायटी थे, लाइक वैगनर, पता नहीं क्या क्या। और उसके जस्ट सामने एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें केक्स, फिर जेलेपिनोस, ऑनियन रिंग्स, नगेट्स और फिर स्टोर्ड वेजिटेबल्स और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था वहाँ पर। और इतना कम था तो पिगी बैंक, यस, पूरा एक सेक्शन पिगी बैंक का। और फिर जैसे नीचे देखा तो अपने काम का सामान मिला, यस, माइन 1 मिलियन। एंड तो अपने एक दिन ये लेंगे जब अपने 1 मिलियन कंप्लीट होंगे, पक्का। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो उसके लिए। तो आगे जाकर देखा तो वहाँ पे ऑयल का सेक्शन था जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स थे, सनफ्लावर, नॉर्मल ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड सो मच मोर। और एक डेडिकेटेड सेक्शन था जिसमें गेम्स के रिलेटेड कुछ स्टफ्स पड़े हुए थे, प्ले स्टेशन के रिलेटेड, सुपर मारियो, फिर लीग ऑफ लेजेंड, रोब्लॉक्स, सो मच मोर। और फिर वहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, उन सब के कूपन भी पड़े हुए थे, प्ले स्टोर के पड़े हुए थे। और फिर सिम कार्ड्स थे, प्रीपेड, पोस्टपेड एंड सो मच मोर। घूम घाम के बिलिंग करवा के मैं रेलवे से बाहर निकला और उसके जस्ट बाजू में DW शॉप थी। और वहाँ जाकर मैं आटा ढूंढने लगा तो मुझे वहाँ पर मुझे पॉपकॉर्न के दाने मिले, फिर वीट के दाने मिले और जिसके लिए मैं वहाँ पर गया था, वीट फ्लोर, मुझे वो मिला। तो बस मैंने वहाँ से 2 वीट फ्लोर उठाए और मैं घर की तरफ चल दिया। हाँ, आ गए कमरे पर, बहुत सारे शॉपिंग कर ली, बहुत कुछ ले लिया है। आपको दिखाता हूँ, रुको मैं भी बैग रख दूँ फिर आपको दिखाता हूँ। उफ, तो आ चुके घर पे। तो चलिए एक के बाद एक सामान निकालते। सबसे पहले तो दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। बिल भी है मेरे पास तो मैं आपको पैसे बता पाऊँगा कि कितनों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये प्रिंगल्स का डब्बा लेकर आया हूँ, ठीक है। ये इफ़ आपको प्राइस जानना है तो मैं आपको प्राइस भी बता सकता हूँ। तो वह प्रिंगल्स का डब्बा है €1.89। फिर ये फॉयल पेपर है। आई डोंट थिंक सो कि आपको पैसे जानने में कोई इंटरेस्ट होगा, लेकिन बहुत सस्ता होगा। मैं आपको लास्ट में बिल दिखा दूँगा, ठीक है। तो मैं एल्यूमिनियम फॉयल लाया हूँ। मैं कॉलेज जाऊँगा तो मेरे को कुछ रोटी बोटी कुछ पैक करने हो तो उसके लिए एल्यूमिनियम फॉयल चाहिए होता है। तो ये अपना प्रिंगल्स, ये आ रहा है ना फिर में, हाँ, प्रिंगल्स, फिर अपना एल्यूमिनियम फॉयल, ये टिश्यू पेपर्स हैं ये डिफरेंट शेप्स के हैं, मतलब शेप्स के नहीं, मतलब इसके ऊपर डिफरेंट कार्टून्स, वो क्या बोलता है, ड्रॉ किए हुए हैं, मतलब छपे हुए हैं। तो मैं एक ये लेकर आया हूँ ताकि मैं
कैरी कर सको कभी भी अपने साथ ऐसा। फिर ये वो है पीस, मतलब हमारे गुजराती में इसको वटाना बोलते हैं। तो ये पीस है, मेरे को आलू और पीस की सब्ज़ी बनानी है तो इसलिए लेकर आया हूँ। अभी इसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन हम इसे वटाना बोलते हैं। तो ये लेकर आया हूँ। फिर एक सांता क्लॉज लेकर आया हूँ। पता नहीं ये कुछ चॉकलेट है, आई डोंट नो कि क्या है। इसको खोलेंगे अपने, ये लगता है पूरी ही एक चॉकलेट है। इसको खोलेंगे अपने बाद में, लेकिन अभी इसको सांता क्लॉज को यहाँ रखते हैं। आँख मार रहे हैं चाचा, इसको मैं बोला तो फिर भी आँख मार रहा है। फिर ये है बीन्स, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे बोलते हैं बुश बोनेन, ठीक है। तो मैंने इसका मीनिंग ढूंढा गूगल पे कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है बीन्स। तो हम बीन्स और आलू की सब्ज़ी खा सकते हैं, तो मैं इसलिए बीन्स लेकर आया हूँ 500 ग्राम की, और ये है 200 ग्राम का है। ये पीस है, ये 200 ग्राम की, ठीक है। अब ये सब तो हो गया। और एक चीज़ है, हाँ मैं ये कैंडी भी लेकर आया यार, मैग्नम की कैंडी है। कभी कभी खाने का मन करे, खाने के बाद कोई स्वीट डिश, तो इसके लिए ये मैं मैग्नम की कैंडी भी लेकर आया हूँ, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को खोलते हैं अपने, ठीक है, जो लेने के लिए मैं आ गया था। तो सबसे पहले तो है ये ऑनियन, हाँ इसको ज़्वाइबेलन बोलते हैं जर्मनी में। तो ये है ऑनियन, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत पड़ती है कि मैं कभी भी कुछ भी बना सकता हूँ यार, तो इसलिए मैं ऑनियन लेकर आया हूँ, ठीक है। फिर मैं लेकर आया हूँ दूध, यस, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए। मैं ढूंढ रहा था वहाँ पर कि मैं कौन सा दूध लूँ, देखो पता नहीं है मेरे को कौन सा अच्छा दूध है कौन सा नहीं। तो मैंने आजू बाजू वालों को देखा और मैंने ये वाला एच फॉल मिल्क ले लिया, ठीक है। तो आई होप ये अच्छा होगा। हाँ तो ये हो गया दूध अपना, ये रहने का, इसको दूध को ऐसा करते हैं। फिर मैं लेकर आया हूँ तेल, हाँ रायंस जोनन ब्लूमनॉयल ब्लूमनियल ब्लूमनियल, ठीक है। इसका मतलब है ये सनफ्लावर का ऑयल है, तो ये अच्छा आता है। तो आप इफ़ आ रहे हो तो आप ये ले सकते हो, या तो ऑलिव ऑयल वो सब भी मिलता है, या तो ऑलिव ऑयल और वो सब भी मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये अच्छा आता है, मैंने गूगल पर सर्च किया तो ये दिखा रहा है, खड़ा नहीं रह रहा, छोड़ो इसको भी टिका देते हैं यहीं पर, ठीक है। अब मेन चीज़, अब दो मेन चीज़ें आएगी, ठीक है। सबसे पहला तो आएगी आलू, इसके बगैर काम नहीं चलता, इसलिए मैं आलू लेकर आया हूँ। ये भी 2 किलो आलू लेकर आया हूँ, रोज़ आलू की सब्ज़ी खाएंगे बहुत मजा आएगा। लेकिन यार मैंने एक गलती कर दी, मैंने टमाटर कम ले लिया यार, मैंने एक ही डब्बा लिया टमाटर का। हाँ ये एक ही डब्बा लिया टमाटर का, ये शायद से कितने ग्राम का है, कोई लिखा नहीं, लेकिन मैंने एक ही टमाटर लिया है। कोई नहीं, वापस से कभी जाएंगे शॉपिंग करने तब और ले लेंगे। तो ये है अपना टमाटर, और एक मैंने ये पेप्सी का कैन लिया है, इसमें कुछ स्टार वॉर्स एडिशन है, ये पता नहीं, आई डोंट वॉच स्टार वॉर्स, मतलब आई डिडंट वॉच स्टार वॉर्स, बट ले लिया बस ऐसे ही। तो ये आ गया अपना, शेक सब गिर गया, सांता चाचा खड़े रहो। ओके हो गया, बस अब खाना बनाएंगे। क्या खाना बनाएंगे, खाएंगे कैसे, हाथों से खाएंगे, लेकिन सब्जी बनाएंगे तो खाएंगे कैसे, वो भाखड़े लाए उसके साथ नहीं। तो मैं लेकर आया हूँ उसके लिए ये आटा, ये वाइसन माल, देखो इसको आटे को बोलते हैं वाइसन माल यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो ये मेरे को मिली, मतलब ये सब मैंने अलग अलग जगह से लिया, ठीक है। ये सब लिया है मैंने रेवे से, और ये लिया है मैंने DW से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जीकन में, मतलब यहीं पे पास में ही है, स्टूडेंट वर्क से सिर्फ 5-6 मिनट की दूरी होगी, 2 स्टॉप से 3 स्टॉप छोड़ के ये रेवे आ जाता है। तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पर ये सारे तो वहाँ पर ये 2 शॉप्स अवेलेबल है, और भी बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल है ऐसा। तो मैं ये लेकर आया हूँ आटा।
तो आज इसे अपने किचन में बनाएंगे। रेडी टू ईट बहुत हो गया, आज से अपने किचन में खाना बनाएंगे बहुत बढ़िया वाला। तो चलिए आटे को भी यहाँ रखते हैं, कहीं में निकाल देंगे अपने इसको। तो भाई बस ये थी आज की इतनी सारी शॉपिंग जो मैं करके आया हूँ, ठीक है। तो बाकी सारी फुटेजेस मैंने ली है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। हाँ, इफ़ आपको इसके पैसे जानना है तो मैं आलू और सबके पैसे बता देता हूँ मैं आपको कि लाइक मेरे को टमाटो पड़े 2 € 49। फिर ये जो ऑनियंस पड़े हैं मेरे को वो 2 € 58 बंस, जो भी मेरे को नहीं पता। फिर जो आलू पड़ा है, आलू को क्या बोलते हैं, काटोफेलन। काटोफेलन, तो काटोफेलन मैं लेकर आया हूँ है, इसमें है ही नहीं। पता नहीं, इसमें नहीं है काटोफेलन का। छोड़ो, क्या नाम है इसका, स्पाइस है काटोफेलन। नहीं है, छोड़ो, जितने का है छोड़ो। मतलब आपको 3 € में सब पड़ जाता है, ठीक है। ये सब 3 € में पड़ जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी शॉपिंग। तो बस अभी थोड़ी देर के बाद खाना बनाएंगे, तब मिलते हैं। चलो बाय बाय। सांता चाचा बाय कर दो, बाय 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 बाय। पचका हो गया यार। अब अब भी हो गए। मैं सामान लेने गया, सब ले आया, पर नमक तो लाया ही नहीं। तो फिर खाना कैसे बनाता। तो वापिस से अपने रेडी टू ईट पे आ चुके हैं। तो मैंने छोले बनाए और मैं भाखरी लेकर आया था, तो छोले और मसाला भाखरी खाऊंगा अब। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल संडे है तो सब बंद रहेगा, तो देखते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं आजू बाजू, नेबर्स हैं, उनसे सॉल्ट मांग लूँगा और फिर कल खाना बनाएंगे। चाय बनेंगे सुबह क्योंकि दूध आ चुका है, तो कल सुबह चाय बनेगी, तो उसका ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा मैं। तो बस आज के लिए इतना रखता है, मिलते हैं अपने कल वाले ब्लॉग में, 4th ब्लॉग मिलते हैं उसमें। चलो बाय।